चलिए देखिए क्वेश्चन है हम लोग का कि देखिए एक चीज़ और बताएं कि हम लोग एकदम अभी जीरो लेवल पर हैं। कल पता ना कोई एक मैसेज किया था, लड़का नहीं, वो कोई टीचर है लगता है, जुड़ा हुआ है, देख रहा है। वो बोल रहे थे कि ये अब पुराना हो चुका है। नहीं, पुराना नहीं हो चुका है, नया। अगर आप इस बेसिक चीज़ को नहीं समझिएगा तो फिर आप स्ट्रॉन्ग जोन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जो मेंस टाइप का, उसको फेस करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो पहले इसको समझना जरूरी है। देखिए क्या कर रहा है कि 1, 3, 5, 7, 9 का औसत क्या होगा। किसका किसका पूछा है? 1, 3, 5, 7 और 9 का औसत क्या होगा। देखिए एकदम बेसिक चीज़ है, हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ ध्यान से देखिए कि इसमें 2 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 2 बड़ा, और ऑड नंबर भी है। तो एक तो तरीका है कि सबको जोड़ के 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे दीजिए। लेकिन क्या वो करेंगे? ये तो छोटा है, कर लेगा, लेकिन जब वो बड़ा क्वेश्चन भयानक तैयार करेगा तो फिर वहाँ फंस जाइएगा। दूसरा कि अगर गैपिंग सेम हो, सब में 2-2 का गैपिंग है, अभी बताएं। अगर गैपिंग सेम हो तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे? अभी बताएं जस्ट कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी कि पहला वाला जो हम लोग का मेथड है वो होगा एवरेज निकालने का। एक मिनट, पहला जो हम लोग का मेथड होगा एवरेज निकालने का, एवरेज वो होगा फर्स्ट है 1 प्लस लास्ट बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना? 5। दूसरा जो हम लोग का मेथड होगा एवरेज निकालने का, यहाँ पे दूसरा एवरेज निकालने का, जब गैपिंग सेम हो तो 5 गो है ना, तो 5 गो में जो मिडिल वाला है, मिडिल वाला वही आपका एवरेज होगा। अगर गैपिंग सेम हो और ये मिडिल वाला हो, गैपिंग सेम हो तो जो मिडिल में होता है वही एवरेज होता है। तो मिडिल वाला एवरेज कौन होगा? 5। अब बहुत लोग का यहाँ पे दिमाग में अब चलता होगा अजीब अजीब बात कि सर 4 गो रहता तो बीच वाला कैसे खोज लेते, 6 गो रहता तो कैसे खोज लेते। एकदम आराम से बैठिए, जो आपके मन में बात चल रहा है हम आपके मुंह पर उल्टी ना कर दिए तो बोलिएगा, सब उगल देंगे, जितना है आपके मुंह में उगल के डाल देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखिए, वो भी बताएंगे। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा ध्यान से एक और कंसेप्ट हम आपको दे रहे हैं कि जब गैपिंग सेम हो तो फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होगा, फर्स्ट और लास्ट का, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का भी एवरेज वही होगा। ध्यान से देखिए, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज कितना होगा? 9 और 1 10/2, और सेकेंड लास्ट 7 और 3 10 10/2 5, और बीच वाला का भी एवरेज कितना होगा? 5। ये भी एक कंसेप्ट है। जब गैपिंग सेम हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कीजिए, या मिडिल वाला पकड़ लीजिए, या सेकेंड और सेकेंड लास्ट, इस दोनों का भी एवरेज वही होगा। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि सेकेंड और सेकेंड लास्ट का एवरेज 5 है, अगर सीरीज में है तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज कितना होगा? तो इसका भी 5 होगा। क्लियर है? तो अगर इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आता है कि गैपिंग सेम हो तो एवरेज क्या होगा, तो तुरंत बोलिए अगर ये गैपिंग सेम है, 5 मिडिल में है, यही एवरेज। या फर्स्ट प्लस लास्ट 1 + 9 10 10/2 5। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन लिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन को हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसका भी एवरेज निकालना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
तो ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 बढ़ा, फिर यहाँ भी 2 बढ़ा, 17 2 2 2 2 सब में 2 2 बढ़ा, तो गैपिंग सेम है। तो गैपिंग सेम है, नंबर कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यही तो मिडिल वाला है। जब गैपिंग सेम हो तो मिडिल वाला क्या होता है, एवरेज होता है। तो इसका एवरेज पूछा है तो कितना होगा 17। अब एक लड़का क्या करेगा, इसको बहुत तेजी में जोड़ेगा, 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 और डिवाइडेड बाई 7, आई जोड़ेगा एकदम स्पीड में। क्या वो मुकाबला हम लोग का कर लेगा कंसेप्ट का? कभी भी नहीं। और ये तो अभी एकदम इजी लेवल वाला हम आपको दे रहे हैं, चपरासी वाला, MTS वाला। धीरे 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 लेवल को उठाएंगे। अब देखिए, तो एक तो तरीका हो गया इसका कि ये मिडिल वाला मेरा एवरेज होगा 17। दूसरा कि फर्स्ट और लास्ट बाई 2 कर दीजिए, तो 23 और 11, 23 और 11 34 और 34 बटा 2, 11 प्लस का 23 और बाई का 2, हमेशा 2 से डिवाइड करना है। तो इसमें से 3 इसको निकाल के दे दीजिए, तो 14 और 20 34 बाई 2 17। अब इसमें भी देखिए, अगर ये सीरीज में है, गैपिंग सेम है, तो देखिए फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालिए, 17 आएगा ना। अब पूरे सीरीज का भी 17 है। दूसरा देखिए, इसका सेकेंड और सेकेंड लास्ट का कीजिए, 21 और 13 34, 34 बटा 2, इसका भी 17 आएगा। देखिए थर्ड और थर्ड लास्ट, इस दोनों को जोड़िए, तो एक इसमें से दे देंगे तो 20 और 14 34, इसका भी एवरेज कितना आएगा 17, और मिडिल वाला का भी 17। तो अगर पूछे बोले वो कि इस पूरे सीरीज का एवरेज, इस पूरे सीरीज का एवरेज अगर 17 है, तो पूछेगा कि सेकेंड और सेकेंड लास्ट का एवरेज कितना होगा, तो 17 होगा। या वो पूछे कि बोले कि सेकेंड और सेकेंड लास्ट का एवरेज 17 है और सीरीज में है, तो बताइए कि इस पूरे सीरीज का एवरेज कितना होगा, तो 17 ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम इजी ले रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 17 4 बढ़ा, फिर 4 1 25, 4 29, 4 33, गैपिंग सेम है। जब गैपिंग सेम हो तो एवरेज मेरा मिडिल वाला होता है। तो देखिए 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, तो मिडिल वाला कौन है 25, तो एवरेज कितना होगा 25। या फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट 17 और 33, तो 3 इसमें दीजिएगा तो 20 और 30 50, 50 बटा 2 25, ऐसे कीजिएगा ना। 17 प्लस का 33 अब बाई का 2, तो ये आ जाएगा 50 अब बाई का 2, तो कितना आ जाएगा 25। अब देखिए एक चीज़ और समझते चलना है हम लोगों को, ये बार बार बोल रहे हैं। देखिए इसका फर्स्ट और लास्ट का एवरेज कितना आया 25, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। सेकंड और सेकंड लास्ट का भी एवरेज कितना आएगा 25, और बीच वाला का तो 25 होगा ही अकेले। तो अगर पूछे बोले इसमें कि इस पूरे सीरीज का एवरेज 25 है, ये सभी नंबर का एवरेज 25 है, तो बताइए कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज कितना होगा 25 ही होगा। या ऐसे वो बोले घुमा के कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज 25 है, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज 25 है, तो इस पूरे का एवरेज कितना होगा, तो 25 ही होगा। कब? जब ये गैपिंग सेम होगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एकदम ध्यान से देखते चलिएगा, ये आगे जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पर हम यूज करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसका फायदा क्या हुआ।
ठीक है, ये 95% लड़के को आता है एवरेज निकालना, ठीक है, लेकिन उसमें और मेरे में अंतर होगा और हम लोग अंतर करके रखेंगे। और अंतर किस चीज़ का होगा? टाइम का। सही तो वो भी बनाएगा, सही हम भी बनाएंगे, लेकिन उससे जीतेंगे। जीतेंगे कैसे? टाइम में जीतेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गैपिंग कितने का है? 4 4 4 4 4 4 4 4 बढ़ता जा रहा है। कौ नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 गो नंबर है तो मिडिल वाला कौन होगा? 16 ना। मिडिल वाला नंबर जो होगा कौन होगा? 16 होगा। तो यही मेरा एवरेज होगा। या फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ लीजिए, 4 अब प्लस का 28 अब बाई का 2, तो ये हो जाएगा 32, 32 बटा 2 16। या आप सेकेंड और सेकेंड लास्ट को जोड़ के देखिए, 24 और 8 32, 32 बटा 2 16। या थर्ड और थर्ड लास्ट जोड़ लीजिए। गड़बड़ किए हैं क्या आप लोग? सेकेंड और सेकेंड लास्ट, और ये ना होगा, सॉरी, ये 12 और 20 32, 32 बटा 2 16, ये भी 16। तो अब इसमें क्वेश्चन वो आपको क्रिएट करेगा, क्या कहेगा कि इस पूरे सीरीज का एवरेज 16 है। इस पूरे सीरीज का एवरेज कितना है? 16 है। तो बताइए कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज कितना होगा? 16 ही होगा। या इसी क्वेश्चन को घुमाएगा, क्या घुमाएगा? कहेगा कि इसमें फर्स्ट और लास्ट का एवरेज है 16, तो पूरे सीरीज का कितना एवरेज होगा? 16। या कुछ बोलेगा कि पूरे सीरीज का एवरेज है 16, तो बताइए फर्स्ट और लास्ट का क्या होगा? 16। इसमें बोलेगा कि सेकेंड और सेकेंड लास्ट का एवरेज है 16, तो पूरे सीरीज का एवरेज बताइए, तो 16 ही होगा। ये कंसेप्ट को बार बार बोल रहे हैं, आगे चल के हम इसका यूज करेंगे, वहाँ पे फिर हम समझाने वाले नहीं हैं। इसलिए पूरे माइंड को ओपन करके सोचिए, समझिए और देखिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब आएगा मजा। अब जो लोग जोड़ जोड़ के कर रहा था ना, उसका खटिया खड़ा होने वाला है। अब जोड़े वो, लेकिन देखिए कितना फास्ट आएगा। देखिएगा, ई 1110, इसमें कितना बढ़ा? 5, फिर कितना बढ़ा? 5, फिर कितना बढ़ा? 5, और फिर कितना बढ़ा? 5। लेकिन हम लोग का दिमाग जो होता है ना, वो शैतान होता है, एकदम उल्टा सोचता है कि सर गैपिंग 5-5 है, एक में 6 रहता तब, एक में 10 रहता तब, एक में 2 रहता तब। एकदम शांत दिमाग से समझिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि एक भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो सारा बात मेरे दिमाग में चल रहा है। आप वेट कीजिए, एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। जब चैप्टर अंत होगा, आप कोई भी क्वेश्चन हमको भेज के देख लीजिएगा, बना के देख लीजिए, किसी भी बुक को, किसी भी प्रीवियस ईयर बुक को। ना बनता है तो बोलिएगा, और बिना पेन पेंसिल और कॉपी का बनेगा। नहीं, गैपिंग सब में 5-5 का है, तो एवरेज कौन होगा? बोल दीजिए अब, मिडिल वाला 1120 होगा कि नहीं होगा? या आप फर्स्ट और प्लस लास्ट बाई 2 कर दीजिए, इस दोनों को जोड़ के। तो 1100 1100 2200, आ 30 हुआ 10 गो 40 गो, यानी कि 2240 आप बाई का 2। तो 2200 के आधा 1100, 40 के आधा 20, 1120। ठीक है, चलिए देखिए
धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाता है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि एवरेज के टोटल 400 क्वेश्चन अप्रॉक्स कराने वाले हैं, कहीं उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप लोग प्रॉपर तरह से फीडबैक बताइएगा, आपको महसूस होगा, तो हम 400 से भी ऊपर बताएंगे। इवन किसी बुक में खोज के देख लीजिएगा, नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए इस क्वेश्चन को, मज़ा आएगा, मज़ा। आप खाली समझिए क्या कह रहा है कि 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। 25th टर्म है यहाँ पर देखिए, द एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट टू 25 टर्म। इस तरह से 25 गो टर्म लिखना है आपको। 25 गो टर्म मतलब समझ रहे हैं ना, ये एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया, ये 3 टर्म हो गया, ये चौथा हो गया। इस तरह से आपको 25 गो लिखना है। तो लास्ट कौन होगा? 49 होगा। लास्ट कौन होगा? 49 होगा। आगे चल के और भी बताएंगे हम आपको। ये लगातार फर्स्ट 25 ऑड नंबर है कि नहीं, विषम संख्या। ये लगातार सभी विषम संख्या है ना। कहाँ तक? 49 तक। 25 को हो जाएगा, गिन के देख लीजिएगा। तो इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज। तो क्या तो मिडिल वाला होगा? तो अब मिडिल वाला खोजने में हमको टाइम लगेगा, बात को समझिएगा। 1 से लेकर कहाँ तक? 49 तक। तो बहुत लड़का करेगा 25 तक तो है ही नहीं, 25 संख्या लिखना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते करते 25 गो पूरा करना है, 2 को गैपिंग लेके। यहाँ पे देखिए, है ना। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट आप प्लस का लास्ट बाई 2 कर देंगे। तो 49 और 1 50/2 25। तो एवरेज कितना होगा? 25। लेकिन एक और कंसेप्ट दे रहे हैं, जब ये लगातार विषम संख्या हो और वो भी 1 से स्टार्ट करता हो। कहाँ से स्टार्ट करता हो? 1 से स्टार्ट करता हो। अगर पूछे कि 25 गो लगातार विषम संख्या का एवरेज क्या होगा, तो 25 से होगा। अगर पूछता है कि लगातार स्टार्टिंग से फर्स्ट 30 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, तो 30 होगा। अगर पहला 50 ऑड नंबर विषम संख्या का एवरेज पूछे तो 50 होगा। जैसे अब यहाँ पे 25 जो ये लिखा है, देखिएगा यहाँ पे ये जो 25 लिखा है, यहाँ पे अगर लिख देता है कि 30 तो एवरेज कितना होता है? 30। अगर यहाँ पे लिख देता 60 तो एवरेज कितना होता है? 60। क्योंकि ये 1 से स्टार्ट किया है, जितना विषम संख्या होगा उतना ही उसका एवरेज। इस पे अलर्ट रहिएगा। 25 टर्म लिखना है आपको, 25 तक नहीं लिखना है, 25 गो टर्म लिखना है। 1 3 5 7 9 11 इस तरह से करके 25 गो। तो वो कहाँ तक जाएगा? 49 तक। ये कैसे पता चलेगा? तो जितना रहेगा उसका डबल करके 1 माइनस कर देना है। तो इसका एवरेज कितना होगा? 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धीरे धीरे अपना क्वेश्चन रंग बदलते हुए आगे बढ़ेगा। आपको बस वीडियो को एकदम कंफर्टेबल होके आराम से बेड पर लेट के और देखना है। 2-3 बार देखिए, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। बाहरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक भी नहीं ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है क्या कि 3 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा। 3 के 15 गो मल्टीपल लिखना है। 3 के 15 गो मल्टीपल। तो 3 के 15 गो मल्टीपल तो एक तो 3 होगा, दूसरा 3 का मल्टीपल होगा 6,
तीसरा होगा 9, चौथा होगा 12। तो उसी तरह 15 गो होगा तो 15 तिया 45 गुना हो जाएगा। 15 गो 3 के प्रथम गुणज लिखना है तो पहला 3 का गुणज है 3, दूसरा है 6, तीसरा है 9, चौथा है 12, पांचवा होगा 15। इस तरह से 15 को लिखेंगे तो 15 गुना 3 45। अब इसका एवरेज पूछा है तो एक तो तरीका है कि इसके मिडिल वाला टर्म को खोजिए, तो मिडिल वाला खोजने में टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 45 और 3 48 बाई 2 24। क्या हम बोले, ध्यान से सुनिएगा। तीन के 15 को मल्टीपल देखिए लिख के दिखा रहे हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45। 15 को लिख दिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 3 के प्रथम हम कितना लिख दिए, 15 को मल्टीपल। अब इसका एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज हमको पता है कि गैपिंग सब में 3 3 का गैपिंग आ रहा है, तो फर्स्ट आप प्लस लास्ट आप बाई 2 कर देंगे। तो 45 गो और 3 गो 48 गो, 48 का आधा करेंगे तो 24। या इसका मिडिल वाला खोजिए, तो ये 15 गो है तो मिडिल वाला 8 होगा ना, तो ये होगा मिडिल वाला। देखिए इधर 7 गो और फिर यहाँ से इधर 7 गो। या एक तरीका और बताते हैं, जब ये प्रथम यहाँ पे लगा दे 3 का चाहे जिसका भी मल्टीपल हो, 15 गो गुणज पूछा है ना, तो 15 का मिडिल वाला कौन होगा, 8वां होगा। 7 गो इधर और 7 गो उधर, ये 8वां एगो बीच में, तो 15 गो हो जाएगा ना। 7 गो इसके इधर और 7 गो इसके इधर, एगो ये, तो 15 गो हो जाएगा ना। तो मिडिल वाला कौन होगा, 8। तो मिडिल इसका एवरेज हो गया 8, 8 को 3 से गुना कर दीजिए तो 8 का 24। या अब इसमें क्या करेगा कि प्रथम 4 गो तो 4 से मल्टीपल कर देते, अगर प्रथम 5 का पूछता है तो 5 से मल्टीपल कर देते। अब यहाँ पर जितना लिखेंगे उतना से मल्टीपल कर देंगे। समझ में आया? इसको क्या करना था, 3 के प्रथम 15 गुणज का औसत पूछा था, तो 15 का मिडिल वाला 8, 8 गुना 3 24। 2-5 सेकेंड में आंसर आने वाला है। नहीं, एकदम रिलैक्स होके, हड़बड़ाना नहीं है। क्या कर रहा है कि एक क्लास में 50 गो छात्र है और उस सभी का टोटल अंक आया है 2624। तो क्लास में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक क्या होगा, एक छात्र यानी कि वो एवरेज मार्क्स पूछ रहा है, एवरेज मार्क्स। 50 गो लड़का है, टोटल अंक किया है कितना, 2624। तो एवरेज जो होगा एक लड़का का एवरेज वो होगा 2624 टोटल और डिवाइडेड गए। अब एक लड़का इसको क्या करेगा, देखिए अपने आप को कैसे वो लड़का फंसाता है। उसका कंसेप्ट जब कमज़ोर होगा तो कैसे वो उलझ के रह जाता है। अब इसको काटना शुरू करेगा 2 से, फिर 2 से, ऐसे करके। और इतना याद रखिए, देखिए ऑप्शन में पॉइंट है, आप करके देखिएगा इसको। ये ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पॉइंट, फंसाएगा आपको, एकदम श्योर एंड सर्टेन फंसाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसको हम बनाते हैं। अब ये कभी गलती मत कीजिए कि 2 से इसमें ऊपर नीचे काटते हुए करेंगे हम, या 5 से डिवाइड करके पॉइंट, नहीं। आप क्या करेंगे, इस नीचे वाला टर्म में 2 से इंटू कर दीजिए और ऊपर वाले टर्म में 2 से। अब बोलिए क्यों इंटू करेंगे, इसलिए इंटू करेंगे कि ये वाला टर्म जो है 100 हो जाएगा।
और 100 में किसी भी नंबर से भाग देना, 100 में मतलब किसी नंबर में 100 से भाग देना बहुत ईजी होता है। अब 2 से 2600 का डबल हो गया 5200 और 24 का डबल हो गया 48। अब 5200 48 में 100 से भाग दिएगा तो पॉइंट यहाँ बैक कर दीजिए 52.48 आएगा कि नहीं। दूसरी बात देखिए अपनी कंसेप्ट को बढ़ाना है हम लोग को। दूसरा देखिएगा ध्यान से ये यही करना था हम लोग को ना, 2624 और डिवाइडेड बाई 50। ऑप्शन मेरे नंबर में है 26, 52, 48 और 24। अब ध्यान से थोड़ा सा सोचिए कि अगर ये 2500 रहता, 2500 यहाँ पे 2500, तो 50 से अगर भाग देते तो 50 गो तो हो ही जाता, 50 गो नोट होता ना, तभी तो 2500 होता। अभी और है, यानी कि 50 से नोट ज़्यादा होगा, तो 50 से देखिए नोट एक ही ज़्यादा है, ये आंसर होगा। देखिए कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आप किसी भी क्वेश्चन को ऑन माइंड, अब इस क्वेश्चन में पेन थोड़ी है ना हमको चलाना, हमको नहीं चलाना था, हम दो कंसेप्ट से इसको बनाते हैं। दोनों सीखना जरूरी है, ये नहीं कि एक सीख के छोड़ दीजिएगा। कि अगर ये 2500 में 50 से भाग देते तो 50 से ज़्यादा आएगा, 50 से ज़्यादा एक ही था। दूसरा कि इसको भी डबल कर देते, इसको भी डबल कर देते, ये 2648 सॉरी 5248 ये 100, यानी कि 52.48 आंसर। हर एंगल से इसको हम लोग हराएंगे। अगर इनटू भी करना हो, डिवाइड भी करना हो, तो उसको हम लोग बहुत फास्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पता है, इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और इतना कर सकते हैं आप मेरे लिए, अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आप कीजिए, इतना कर सकते हैं। क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है थोड़ी ना। आप अपने दोस्तों को बताएं ताकि इसका फ़ायदा वो लोग भी उठाएं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।